यूनिवर्सिटी में हम लोग कल स्टार्ट किए थे। एडवर्ड विल्सन के आधार पे इनके कितने लेवल थे? 3 लेवल। एक क्या था? जेनेटिक, दूसरा क्या था? स्पेसिस, और तीसरा क्या था? इकोलॉजिकल। ये तीनों टर्म लिखा है ना। जेनेटिक्स का हो गया था। अब सेकेंड है ये स्पेसिस लेवल। सेकेंड है ये स्पेसिस लेवल। लिखिएगा, इन दिस लेवल diversity, in this level diversity occurs in single species, occurs in single species. For example, Western Ghat frog is differ from, Western Ghat frog is differ from Eastern Ghat. पश्चिम दिशा का जो फ्रॉग है अपने देश में, पश्चिमी क्षेत्र का उत्तरी क्षेत्र से भिन्न है। दूसरा एग्जांपल कर दिए, the culture and tradition of South Indian is differ from North Indian, ठीक ना। अब तीसरा है इकोलॉजिकल लेवल। थर्ड जो है इकोलॉजिकल लेवल। लिखिए, इकोलॉजिकल लेवल, it is greater than other levels. It is greater than other levels, मतलब वो 2 लेवल बताए उनसे ज्यादा ग्रेटर, because they are spreading in a large region, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट लैंड, मरुभूमि। अब यहां पे कैमल रहता होगा या फिर कैक्टस टाइप का प्लांट रहता होगा। अब इनका हैबिटेट अपने से भिन्न होगा। अगर इनको यहां निवास करना है तो क्या करता है, इनका जो पैड होता है बालू पे चलने के लिए उसके अनुकूल होता है, पैड का निर्माण करता है। पैड के अंदर इंसुलेटर होता है। बालू गर्म होने के बाद भी शायद इसको वहां पे गर्मी महसूस नहीं होता है। पानी को एक लंबे समय के लिए पाउच में, पेट में जमा करके रख लेता है। यूरिन का डिस्चार्ज बहुत नगण्य करता है, जिससे शरीर से पानी कम निकले और लंबे समय तक आप रह सकते हैं। वही काम अगर कैक्टस के साथ होगा, अगर वहां निवास करना है तो अपने लीफ को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्पाइनी स्टेम में कर देगा। स्टोमाटा का साइज बिल्कुल क्या कर लेगा? छोटा सा कर लेगा। और फोटो से नहीं कब करेगा? नाइट में करेगा। अपने आप को बचाना है तब। अब इसको बदल के डेजर्ट लेना है, पानी का भी कर सकते हैं या कुछ और का कर सकते हैं। ये 3 लेवल था एडवर्ड विल्सन के आधार पे। अब हमको बताना है इससे वर्ल्ड में अभी कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स हैं, है ना। तो हेडिंग डालिए, लिविंग बींग्स इन द वर्ल्ड, लिविंग बींग्स इन द वर्ल्ड। लिखिए
अकॉर्डिंग टू लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, गैस का डिक्लेयर, अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN के आधार पे, ये IUCN का रिकॉर्ड अभी यही है 2004 का, उसके आधार पे लिविंग बींग्स उस समय 1.5 मिलियन से, ठीक ना, कर दीजिए ये 4 का, हम करेंट बताते हैं आपको, 2004 का 1.5 मिलियन था। अगर 2020 का देख ले तो इन्हीं के अनुसार पे 1.7 मिलियन। और जो शब्द बोल रहे हैं ना, ये दोनों अप्रोक्सी है, लगभग इसके आसपास, थोड़ा कम या ज्यादा हो, एक्यूरेट नहीं है। अप्रोक्स एट प्रेजेंट आप इसको मान के चलिए, आपके बुक में अभी यही है, नहीं जोड़ा, यही जोड़ा हुआ है, ठीक ना, लेकिन करेंट अभी ये है, ये भी हम बता रहे हैं इसका। और प्रत्येक साल लिखिएगा ईच ईयर, ठीक ना, 15,000 ईच ईयर 15,000 न्यू स्पेसीज आर डिस्कवर। प्रत्येक साल 15,000 नई प्रजाति की खोज भी होती है। ये पूरे विश्व के संदर्भ में बता रहे हैं, प्रत्येक साल पूरे विश्व में 15,000 नई प्रजाति की खोज होती है। जितना खोज होता है करीब करीब उतना समाप्त होता है, ठीक ना। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, इसके आधार पे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ रॉबर्ट मे, जितना स्पेसीज का भी आप खोज करें या जानकारी है, उनके आधार पे केवल कितना परसेंट स्पेसीज का खोज हुआ है, ओनली 22%। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ओनली 22% लिविंग बींग्स आर डिस्कवर। उनके आधार पे अभी तक जो खोज हुआ उसमें 22%, मतलब इतना भी बचा हुआ। और उनके आधार पे लिविंग बींग्स मतलब बायोडाइवर्सिटी, लिविंग बींग्स की संख्या 70 लाख है, मतलब 70 लाख डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स इस धरती पे है। उनके आधार पे लिख लीजिए, ये उनका है, ये उनका है, सब अलग अलग है, हम इसको लेके चलेंगे। अब अपने देश भी थोड़ा देख लेते हैं। भारत में विश्व में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका शेयर भारत में कितना परसेंट है? विश्व में जितना भी लैंड है, जमीन है, उसका कितना परसेंट अपने पास है? कितना परसेंट है? वाह, 4.1% कर दीजिए। जो भी विश्व में जमीन है, लैंड होगा हर देश का, उसका 4.1% है अपने पास। नहीं 2.4% ही, 2.4% ही लैंड है, 2.4% ये अपने पास लैंड है भारत के पास। और विश्व का बायोडाइवर्सिटी 8.1% है। बायोडाइवर्सिटी विश्व में जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, उसका 8.1% अपने देश के पास है। आपके बुक में मेगा बायोडाइवर्सिटी 12 लिखा होगा, हम करेंट बताते हैं। आपकी किताब में 12 है, वो लिखेंगे, नंबर नहीं करेंगे, बुक में अभी वही है, लेकिन रिसेंट भारत के पास मेगा डाइवर्सिटी। आप चाहे तो नेट खोल के देख लीजिएगा, अभी आपके पास 16 हो गया, किताब में 12 दिया हुआ है। 16 भारत की बात कर रहे हैं,
12 बुक में है, करेंट 16 है, 16 लिखेंगे तो ये कोई ना बचे, सब नेट खोल के देख सकते हो घर पे जाके, एग्जाम में भी दे सकती हो। करेंट न्यूज सब पढ़ता है। मेगा बायोडाइवर्सिटी बुक पे 12 लिखा, एड करेंट अभी 16 है। जीके हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है। अब पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे, केवल अपने देश की बात बता रहे हैं। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है। मेगा बायोडाइवर्सिटी आपके बुक में 12 लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट अभी 16। अब कितने तरह के स्पेसीज यहां पे है, ये रॉबर्ट मे के आधार पे भारत में, रॉबर्ट मे के आधार पे भारत में 45,000 प्लांट स्पेसी है। कर लीजिए रॉबर्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे 45,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, रॉबर्ट मे के आधार पे 45,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट और फाउंड इन इंडिया। मतलब 45,000 डिफरेंट टाइप के प्लांट अपने देश में है। ये भारत की बात हो रहा, विश्व की बात नहीं हो रहा, ठीक है। और इसका डबल एनिमल का स्पेसीज है, मतलब एनिमल का कितना हो जाएगा, 90,000 के आसपास कर दीजिएगा। 19,000 एनिमल स्पेसीज इस देश में है। ये रॉबर्ट मे के आधार पे 45,000 प्लांट है, इसका डबल एनिमल का है। 45 का दुगना कितना होगा, हाँ बस वही तो बोल रहे हैं। जितना प्लांट की प्रजाति भारत में, उसका दुगना किसका प्रजाति है, एनिमल का। अब एनिमल का जो 90 बता रहे हैं आप, ये 90 बता रहे हैं, ठीक ना। इसमें अगर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट ऐसे टोटल एनिमल की बात करेंगे तो टोटल एनिमल में 70% केवल इंसेक्ट की संख्या कर दीजिए। विश्व में जितने भी एनिमल है, हम इसको अगर हटा भी लिए तो विश्व में जितने एनिमल है उसमें सबसे अधिक संख्या इंसेक्ट का है, और इंसेक्ट की संख्या 70% है। मतलब 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट हो गया, 3 अदर होगा। 70% इंसेक्ट की संख्या है, ठीक है। इंसेक्ट की संख्या, अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट जो भी प्लांट 100 में होगा तो 40% फंगी की संख्या, 40% उतना ही 40% के आसपास एंजियोस्पर्म की संख्या, एंजियो स्पर्म की संख्या, बाकी जो बच गया 20% सारे प्लांट आएंगे। मतलब प्लांट में सबसे अधिक संख्या फंगी और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट की संख्या और फंगी की संख्या, जो बच गया 20 में सब आ जाएगा, ठीक है। अब एनिमल में वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों होता है। इंसेक्ट चला गया इनवर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट में सबसे अधिक संख्या मछली की होगी, लिखिएगा वर्टिब्रेट में 50%, वर्टिब्रेट में 50% संख्या जो है फिश का, 50% नंबर जो है फिश का है, और 50% में ही फ्रॉग हो गया, रिप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, या फिर मैमल आएगा। मतलब आधा आबादी मछली के, आधा में सब है, ठीक ना। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन जो बता रहे हैं, खोज जो बता रहे हैं रॉबर्ट मे के आधार पे है, वो भारतीय खोज भी है और अभी विश्व के संदर्भ में भी है। अभी करेंट जो आप मिलाएंगे तो बहुत सारा अंतर आएगा। इससे सरकार हर 3 साल 4 साल पर बुक का एडिशन करता, उसमें कुछ बदलाव करता, और साइंस में करेंट जोड़ने में भी 5-6 साल लग जाता। अब जो नया बुक आपको अगले साल प्राप्त होने वाला है, अगले साल 9 का 11 का बुक चेंज होगा, उसमें बहुत सारा चीज ये हटेगा, पुराना चीज नया ऐड होगा,
नया जब ऐड होगा तो एकदम करेंट न्यूज आ जाता है। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, आप चाहे तो नेट से पूरा करेंट चीज देखिए, बहुत सारे बदलाव है। किताब पुराना एडिशन से चल रहा है और बिहार बोर्ड में परिवर्तन नहीं होता, सीबीएसई में हर 5 साल में परिवर्तन होता है, जो नया पुराना। और परिवर्तन सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई किताब क्या करता है, देखिएगा हर पेज में 1-2 पेज में इस तरह का बॉक्स बनाता है, उस बॉक्स में जो लिखा होता है वो करेंट होता है। और सीबीएसई में 60% क्वेश्चन इसी बॉक्स से रखता है। बच्चा कहता है बॉक्स में छोड़ दो, उसी से रहता है, वहां नहीं, नीट में भी इसी बॉक्स से क्वेश्चन रहता है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, विभिन्नता किसमें, लिविंग बीइंग में विभिन्नता। और अगर विभिन्नता होता है एक खास जगह पे या लंबे जगह पे तो सबको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है सर्वाइव करने के लिए, विकास करने के लिए, संसाधन का कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसमें सबसे अधिक परेशानी जो होता है मानव के द्वारा ही होता है। मानव अपना विकास करना चाहता है और मानव केवल और केवल अपना विकास करना चाहता है। जब केवल शब्द लगता है ना तो अगला को प्रॉब्लम होता है और कुछ समय के बाद आपको भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे आपका विकास हो रहा है, अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, कहते हैं कि इसी फेज में इतना सारा वर्क हो जो अगले फेज को प्रॉब्लम नहीं हो, ये अच्छी बात। लेकिन जिन संसाधन का इस्तेमाल करके आप बढ़ रहे हैं वो संसाधन भी रहना चाहिए अगले पेज को, अगले पेज को, अगले पेज को। आप कहते यही नहीं पढ़ लो, इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नेचुरल संसाधन का कि पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ा तो बीमारी बढ़ गया। अभी जब आपका उम्र होगा 45-50 के आसपास आएंगे, हम तो बोलते हैं 35 के बाद है, आप सबको धीरे धीरे क्रोनिकल डिजीज पकड़ लेगा, क्योंकि रिमोट से ही टीवी चलता है। अब बाइक को चलता है स्टार्ट, अब तो गाड़ी का रिमोट भी आ गया, यहीं से स्टार्ट कर दे, लॉक कर, मतलब सारा काम टेक्नोलॉजी है। तो शरीर का इस्तेमाल हो नहीं रहा, केवल इस्तेमाल ब्रेन का होता है और बटन और उंगली का होता है। तो शरीर जैसे ही शिथिल पड़ेगा बीमारी आक्रमण करेगा, और जो बीमारी 45-50 में आपको प्राप्त होता था वो 35-36 में प्राप्त हो जाएगा। उसका प्रमुख कारण आप है। अभी हर आदमी क्या है ब्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, जरूरी भी है। फिजिकल वर्क घट गया, अब फिजिकल वर्क घटेगा और केवल मेंटल वर्क ही होगा तो आप रात में सोने जाएंगे, ब्रेन कहेगा सो जाओ, शरीर कहे हम थके कहाँ हैं, हमारी नींद ही नहीं आएगी, तो आप दवा का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। और 1 बार 2 बार या 1 सप्ताह दवा का आप इस्तेमाल कर लिए तो बगैर दवा का आपको नींद नहीं आ जाए। दवा का जब तक असर है हो सकता है 1 बजे रात में नींद हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, संगीत गाएंगे कि डांस करेंगे। अब आप पूरे परिवार को परेशान करेंगे, हमको नींद टूट गया, भोरे उठो, बच्चा बेचारा सोता हुआ है, तका उठो उठो उठो, भोरे उठ कर पढ़ना शुरू करो। मतलब आपकी एक्टिविटी से परिवार भी डिस्टर्ब होगा। और आपको आगे स्वस्थ रहना है तो अगर आपको समय मिलता है तो फिजिकल वर्क कीजिए, शरीर से पसीना निकालिए। शरीर से अगर पसीना निकलता है तो 2 फायदा हुआ, आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, और फिजिकल वर्क मांसपेशियों से होता है, हड्डी से, मसल से होता है। इंटरफेरॉन बॉडी में निकलेगा, इंटरफेरॉन जब निकलेगा तो वायरल इंफेक्शन लाइफ पे शायद कभी जल्दी नहीं होगा कि आप पर डे फिजिकल वर्क करें। दूसरा, लड़की लोग डाइट पे जाते हैं वजन कम करने के लिए, ऐसे ही पसीना निकलेगा, वजन कंट्रोल ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा आपका। सुबह में अगर घर से निकलने की वजह से भी बहुत अर्ली हम लोग निकल जाते हैं, यहाँ जाने के बाद पहले आप नाश्ता ही कर लीजिए। आप कहेंगे छोड़ो नाश्ता दोपहर में खाएंगे, 25-30 के बाद जब पेट बढ़ना प्रारंभ होगा फिर कंट्रोल नहीं होगा। सुबह का नाश्ता तो कभी भूल के मत छोड़िए। खाना खाने से कोई भी आदमी मोटा नहीं होता है, ओवर ईटिंग से मोटा होता है। या खाना खा रहे हैं और काम कोई है नहीं तो शरीर में फैट बना वही शरीर को निकाल देता है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो खेलिए या साइकिलिंग कीजिए, शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करता है। अब क्या है, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कौन करता या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे होता है, हेडिंग डालिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कलम जो लाया है ना गजीब तरह का लाया है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हेडिंग डालिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ वो वाला यूज कर रहे थे, ठीक है।
पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, एलियन मतलब बाहरी प्रजाति की बात होता है। तीसरा को एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग EXIN, बोलो फिर से EX म्यूचुअलिज्म, काट दो, वही चीज है म्यूचुअलिज्म, ठीक, म्यूचुअलिज्म। और चौथा लिख दो, एक और है बता देते हैं, कोई म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस म्यूचुअलिज्म इन्वेंशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये 4 टर्म है जिसको कल बताएंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक ना। हैबिट लॉस मतलब आप जंगलों काट दिए तो जंगल वाला जीव कहाँ जाएगा, वो तो मरेगा ना, या किसी दूसरे जंगल में जाएगा, और दूसरा जंगल तो मरना तय है। कोई बाहरी स्पेसीज हमारे एरिया में आ जाता है और ताकतवर है तो आपको यहाँ से भागना पड़ेगा और वो यहाँ स्टेबल हो जाएगा, आपकी संख्या घटा देगा। म्यूचुअलिज्म, दो जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है और किसी एक जीव को अगर हटा देंगे दूसरा जीव भी मर जाएगा। और यहाँ तो है नेचुरल रिसोर्स का, और किसी प्रजाति का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे वो प्रजाति मरेगा, अंत में आपको भोजन नहीं मिलेगा, आप भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। बंद करो। उनको टाइम बता देना। इधर से स्लाइड दो। टाइम बता देना।